नमस्कार दोस्तों, मैं गुप्ता सर आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्पीडिंग मैथ पटना में स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.1 समुच्चय का एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है। क्या है? कौन समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्लास में हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़े थे कि समुच्चय यानी किसे कहते हैं। अगर समुच्चय की परिभाषा आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो फर्स्ट भाग यानी वीडियो नंबर 1 जाके समुच्चय का भाग नंबर 1 देखिएगा। उसमें समुच्चय का परिभाषा बताए हुए हैं। अगर समुच्चय का परिभाषा आप जानते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। हल्कों से आपका इसमें हार्ड नहीं है। देखिए, समुच्चय का मतलब होता है सुपरिभाषित संग्रह। क्या होता है दोस्तों? सुपरिभाषित संग्रह। तो सुपरिभाषित संग्रह का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा आंसर सेम होना चाहिए। मान लेते हैं कि एप्पल का स्पेलिंग बोलेगा तो APPLE, तो कोई और से भी पूछेगा तो वही स्पेलिंग बोलना होगा कि APPLE। मान आंसर सही होना चाहिए, उसका आंसर हम लोग बता सकते हैं सभी के द्वारा। उसको हम बोलेंगे समुच्चय यानी सुपरिभाषित संग्रह। तो देखिए दोस्तों, समुच्चय है यानी इसका हम उत्तर बता सकते हैं, इजी से बता सकते हैं। क्यों? इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा तो इजी से बता देगा कि जे अक्षर से प्रारंभ होता है जनवरी, जून होता है और क्या होता है? जुलाई होता है। जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। तो कोई बता देगा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, तो यानी क्या है? ये एक समुच्चय है, क्योंकि इसका आंसर हम लोग इजी से बता सकते हैं कि जनवरी, जून, जुलाई, जिसका आंसर फिक्स हो। अगर वही बोले कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए दोस्तों, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बता रहा है। तो किसी से भी पूछिएगा ना तो सब 10 जो लेखक के नाम बताएगा कुछ अलग अलग बताएगा। हमारे इंडिया में या इंडिया के बोल रहा है, ये लेखक तो बहुत है। अब कितना लेखक के, अब 10 को बोल रहा है, 10 को फिक्स ना है, कोई का अलग अलग सबको पसंद होगा। तो इसके वजह से ये क्या होगा कि समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसका उत्तर अलग अलग सब व्यक्ति द्वारा देगा, कोई एक नहीं होगा। उसी तरह देखिए तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताइए। विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह जो है ना, क्या ये भारत का ये नहीं होगा ना? ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह ये भी नहीं होगा, क्योंकि 11 प्लेयर हमको चुनना है, खिलाड़ी का नाम, तो सभी व्यक्ति के द्वारा अलग अलग आंसर आएगा, कोई फिक्स नहीं आएगा कि यही होगा, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, देखिए ये बिल्कुल होगा। आपकी कक्षा में जितना बच्चा है, कोई से भी पूछिएगा तो काउंटिंग करके उतने ही बताएगा। बोलेगा मान लेते हैं कि मेरा कक्षा में 50 बच्चा है, तो हम तो 50 बताबे करेंगे। किसी और से भी पूछिएगा कि बताइए कक्षा में कितना बच्चा है, तो एकदम एक्यूरेट बता देगा कि ना 50 से बच्चा है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक समुच्चय है, क्योंकि इसको हम लोग फिक्स बता सकते हैं। तो क्या हो गया? एक समुच्चय हो गया। अच्छा, बोलेगा बताइए कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। बिल्कुल देखिए क्या बोल रहा है, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। देखिए तो 100 से कम प्राकृतिक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, इसी तरह डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा। क्यों? कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब इसके वजह से हम लोग क्या लगा देंगे? इसको हम लोग मंझला कोष्टक लगा देंगे, बस हमारा क्या एक समुच्चय है, इसको बोल देंगे क्या? ये समुच्चय है। अच्छा बताइए, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए किसी से भी पूछिएगा ना तो लेखक देखिए फिक्स है कि प्रेमचंद्र द्वारा, माने फिक्स किताब लिखे होंगे। अभी नहीं 10 को 5 को बोल रहा है। अगर लेखक प्रेमचंद्र द्वारा 10 लिखित उपन्यासों का संग्रह बोलता तो हम लोग इन्होंने हो सकता है, कोई अलग अलग बोल सकता था। बट
जितना लिखे हैं वो सब बोल रहा है कि सभी बता दीजिए। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों के संग्रह, ये बिल्कुल होगा। कोई व्यक्ति, कोई एक स्पेशल व्यक्ति के नाम में बोल रहा है ना, तो एक स्पेशल व्यक्ति का नाम कितनों भी बुक लिखा होगा उसका कुछ रिकॉर्ड होगा, तो उसका सब बता देगा कि इसका बुक का नाम ये है। तो जिसका हम लोग आंसर इजी से बता देंगे वो क्या हो गया, वो यानी समुच्चय यानी सुपरिभाषित संग्रह है। अच्छा देखिए, तो सभी पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांक समझते हैं, सम पूर्णांकों का संग्रह। देखिए तो सम पूर्णांक में से माइनस प्लस दोनों होता है, तो यानी 4। ये भी हमारा क्या होगा, इजी से कोई भी बता देगा कि क्या है, कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह जो है ना, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा एक समुच्चय होगा, क्योंकि हमको इसको इजी से बता देंगे कि सम पूर्णांक ही होता है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह बताइए। हम लोग अभी सेट पढ़ रहे हैं यानी समुच्चय, समुच्चय में कितना क्वेश्चन आएगा, उसको कोई से भी पूछेगा तो बता देगा कि इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, तो यानी क्या होगा, ई भी सेट हो जाएगा, यानी ई भी एक समुच्चय होगा। और बोलेगा, देखिए एक क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह पूछ रहा है। देखिए विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है ना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर बताइएगा, किसी से बोलेगा कि बाघ होगा, तो किसी से बोलेगा चीता होगा, किसी से बोलिएगा तो शेर होगा, सब आंसर गलत गलत देगा। कोई व्यक्ति तो कुत्ते से डरता है, तो सबके खतरनाक अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि निम्नलिखित में से समुच्चय कौन कौन है। देखिए फर्स्ट हो गया समुच्चय, ये दोनों समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय होगा, ये समुच्चय होगा, ये समुच्चय होगा, ये समुच्चय हो गया, ये समुच्चय होगा, ये समुच्चय नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि मान लीजिए एक सेट दिया है कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, यानी इसको क्या पढ़ते हैं सदस्य, अब इसको सदस्य नहीं है, यानी बिलोंग्स टू, अब इसको बोलते हैं नोट बिलोंग्स, इसको क्या पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, क्या पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, अब इसको क्या पढ़ेंगे नोट बिलोंग्स टू, नोट बिलोंग्स टू। देखिए इजी है बहुत। देखिए 5 है ना, क्या ए में है, अगर ए में रहेगा, देखिए तो 5 है, ए में है, तो ए में रहेगा तो ई वाला लिख देना है, और नहीं रहेगा तो ई वाला लिख देंगे। तो 8 ए में है तो 8 ए में नहीं है, तो क्या करेंगे ई वाला लिख देंगे, ई वाला लिख देंगे। 0 ए में है नहीं है तो ई वाला नोट करके लिख देंगे, ई वाला लिख देंगे, काटकुट वाला। 4 ए में है बिल्कुल है तो ई वाला लिख देंगे, जो रहेगा ई वाला लिख देंगे, और नहीं रहेगा ई वाला लिख देंगे। 2 ए में है बिल्कुल है, देखिए 2 अगर ए में रहेगा तो ई वाला लिख देंगे। 10 ए में है नहीं है, देखिए 10 है ए में नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे इस तरह के कर देंगे। आप लोग तो बात का समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। यानी 5 अगर ए में रहेगा तो ई वाला लिख देंगे, यानी ई जैसन, अब नहीं रहेगा तो इस तरह लिख देंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आप बताएं, हम रोस्टर रूप में बताएं, कह रहा है देखिए निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, और आपका x का मान बोल दिया है कि -3 से बढ़ा लीजिए। x का मान क्या होगा, -3 से बढ़ा लीजिए और 7 से छोटा लीजिए। तो -3 से बड़ा कौन कौन होता है, -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है। अब कह रहा है कि 7 से छोटा होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हल्का मंझला ब्रैकेट में इस करके लिख देंगे, बस हमारा आंसर हो गया। अब देखिए बोल रहा है दूसरा नंबर कि b बराबर x संख्या जो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। बताइए 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। 6 से कम है ना बोल रहा है, तो बस 6 से कम हो गया। अब बस इसको हमको क्या करेंगे मंझला ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देंगे। चलिए अब क्या करा, देखिए बहुत ही इजी है। x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका अंकों का एक फल कितना होना चाहिए, 8। आप देखिए अब हम किस में दिमाग लगाना है कि 2 संख्या को जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। देखिए तो 17 को जोड़िएगा तो 8 आएगा, 1 और 7 8 आएगा।
इसके आगे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 6 व 2 कितना जुड़ेगा, तो 8 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 35 होगा। 5 3 कितना होगा, 8 होगा। इसके बाद क्या होगा, 44 होगा। 4 और 4 कितना होगा, 8 होगा। इसके बाद क्या होगा, 53 होगा। 5 और 3 क्या होगा, 8 होगा। इसके बाद कितना होगा, 6 और 2, यानी 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा। इसके बाद कितना होगा, मान लेते हैं कि 7 और 1 होगा, 7 और 1 8। अब कुछ होगा, एक तो 8 और 0 होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। देखिए कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं का जिसका अंकों का एक फल 8 हो, 2 अंकों की संख्या, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा ना, और कोई संख्या लीजिएगा तो नहीं 8 आएगा। अब देखिए हम छोटा से बड़ा की ओर लिख दिए हैं, तो आप लोग इसमें से मिक्स भी लिखिएगा तो कोई समस्या ना होगा। समुच्चय बनाने में वो वैल्यू नहीं, कम बड़ा छोटा नहीं ऐसे असर पड़ता है। कुछ छोटा भी पहले लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई से समस्या नहीं होगा। तो आप लोग इधर उधर भी करके लिख सकते हैं। तो आपका आंसर समझ में आ गया होगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कह रहा है डी नंबर, यानी चौथा नंबर डी, x:x एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो जानबे करते होंगे आप लोग, जो 60 की भाजक है। बताइए 60 की भाजक कौन कौन है, बताइए। देखिए तो 60 की भाजक आप बताते हैं, देखिए तो यहाँ रफ में बताते हैं। 60 की 2 से करेंगे कितना, 30 बार में, 3 से 10 बार में, अब फिर करें 5 से 2 बार में। तो हमारा क्या क्या है, 2 आया, 3 आया, 5 आया। तो हमारा देखिए तो क्या होगा, भाजक 60 का 2 होगा, और क्या होगा, 3 होगा, और 5 होगा। अब हमको क्या करना है, इसको मंझला ब्रैकेट में से कोष्ट कर देना है। अब देखिए समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द में सभी अक्षरों का समुच्चय बताइए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमको समुच्चय रोस्टर रूप में लिखते वक्त हमेशा जो अंदर की ओर लिखेंगे ना, एक वर्ड हमेशा एक ही बार लिखाता है। देखिए तो टी लिखाएगा, फिर क्या लिखाएगा, आर लिखाएगा, फिर आई लिखाएगा, फिर जी लिखाएगा, फिर ओ लिखाएगा, फिर देखिए तो क्या लिखाएगा, एन लिखाएगा, अब फिर देखिए तो एम लिखाएगा, एम लिखाएगा, फिर इसके बाद क्या लिखाएगा, ई लिखाएगा। अब देखिए तो टी है, टी यहाँ आ गया था तो एक बार लिख दिए थे, आर भी यहाँ लिख दिए थे। अब हमारा क्या लिखाएगा, एक तो वाई लिखा जाएगा, वाई है तो देखिए इसको वाई भी लिख दीजिए। तो TRIGONMEY हमेशा जो समुच्चय बनाएंगे उसका अंदर एक अक्षर हमेशा एक ही बार लिखाता है, 2 बार नहीं लिखाता है। तो समझ में आ गया होगा। जैसे बेटर, बेटर के क्या करेंगे, बी लिख लेंगे, ई लिख लेंगे, फिर टी लिख लेंगे। देखिए टी 2 गो है तो हम एक ही को मुझसे लिखेंगे। ई देखिए यहाँ पर लिख दिया तो ई नहीं लिखाएगा, अब आर लिखाएगा। बस इस तरह के क्या होगा, इस तरह के ऐसे हमको कर देना है। तो बात को आप लोग समझ में आ गया होगा। और क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।